हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था। बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब पहला शख्स मुसलमान हुआ था, इस कौल की रोशनी में फेथ को देखिए। और फिर जब डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी की फिलासफी की, हिकमत इस्लामिया की, दानिश इस्लामिया की मैं बात करता हूँ, इनफरादी जिंदगी के नस्बुल ऐन के दायरे को फिर इज्तमाई जिंदगी, कौमी जिंदगी में लाइए कि आप एक फर्द ही नहीं, आप एक कौम का भी बुनियादी उनसर है, एलिमेंट है। आपने यकजा होके एक ग्रुप तश्कील देना है, एक गिरोह बनाना है, कौम बनना है। अब कौमी जिंदगी का जो नस्बल ऐन इज्तमाइयत है, तो यहाँ पे इत्तेहाद मोहम्मद अली जिन्ना का चाहिए। अब जब एक कौम बन गई और मुत्तहिद हुई एक मकसद के लिए, खदशा है कि ये बिखर ना जाए, ये मुंतशिर ना हो जाए, तो उस वक्त कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। उस वक्त बाबाए कौम ने नज्मो जब्त की बात की। आप देखिए, नज्मो जब्त इस्लामिया बुनियादी मरकजी किरदार है। चंद तसव्वुरात हैं, चंद अकायद हैं, फंडामेंटल्स हैं, मुबादियात हैं, बुनियादी बातें हैं जिनके बगैर इस्लाम नहीं है, जिनके बगैर कोई दीन नहीं है, जिनके बगैर कोई नजरिया नहीं है। पहला 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 एलिमेंट फेथ का, उसमें इत्तेहाद के साथ नज्म जब्त बरकरार रखना है। कायनात की हर चीज में नज्म जब्त और तरतीब है। इस तरतीब को बरकरार रखने के लिए यही तो तीन लफ्ज मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने दिए कि इन्हीं को पिरो के रखो और इन्हीं के साथ चलो। आज भी हम देखें, हम आज भी अगर ये अपना लें, तो जो हमारी बदहाली है वो दूर हो जाए। वल्लाह, हमारी बदहाली खुशहाली में बदल जाए, हमारे मामलात बदल जाए। अगर ईमान बिल्लाह हमें नसीब हो जाए, ईमान बिल रसूल नसीब हो जाए, तौहीद और रिसालत की निस्बतों से वहदत नसीब हो जाए, और उनके असहाब अहले बैत किराम की कश्ती और सितारों की रोशनी हमें अगर नसीब हो जाए, तो हम वहदत की एक कड़ी में पिरोए जाएंगे। और हम एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशरा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। सवाल यह है, मुल्क के अंदर और धरती पर और आलम दुनिया में और आलम इस्लाम में अवाम और सोच रखते हैं, हुक्मरान आसाइश पसंद है। आप देख लीजिए, मुल्क के लिए, धरती के लिए जो नौजवान कुर्बानियां पाकिस्तान की देता है। हम पहले अपना मुल्क वहां पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ रहते हैं, फिर हम खिदमत करते हैं, जो भी कर सकते हैं, अपने हिस्से का चिराग जलाते हैं, अपने हिस्से की ईंट लगाते हैं इस इमारत की तामीर में। हम अपनी जवानियां यहाँ गुजार देते हैं, फिर भी मुआशी मसले होते हैं। हम बाहर जाते हैं, जर्रे मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और खुद भी लौट कर आते हैं। और हम अपनी हर चीज वतन के लिए, धरती के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम तन मन धन इज्जत आबरू और जो कुछ हो सकता है, हम कहते हैं 100 बार जान मिले और 100 बार शहीद हो जाए, और आखिर में कहें जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हम तो हम तो वो मोहब्बत की बात करते हैं जो तड़प है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम तो, हमारे तो कानों में वो गूंजती हैं सदाएं। कैसे हमारी माएं, बहनें, बेटियां हिजरतों के दौरान, आजादी की जंग के वक्त जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे। 1857 में किस तरह जुल्म हुआ, इस पे तो अलग नशिस्त दरकार है कि 1857 में क्या क्या मजालिम हुए। चुन चुन कर मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं को, उलमा को सफ़े हस्ती से मिटाया गया, किस तरह तोपों के दानों के आगे उनको उड़ाया गया। ये जुल्म सितम तारीख याद रखेगी। हम हम क्यों भूले हुए? तारीख याद रखेगी, हम क्यों भूले हुए? तारीख याद रखेगी हम क्या कर रहे हैं। तारीख याद रखेगी हमारा क्या किरदार था। हमने अपने हिस्से की ईंट इस इमारत की तामीर में लगाई, क्या हमने तखरीब कारी की? क्या हमने
इस गरीब दुखी बेबस इंसानियत के लिए कुछ किया। मुझे करारदाद मकासद याद आती है। मुझे करारदाद मकासद को मैं कहता हूं पढ़िए, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए। कौन है हाकिम? कौन है हाकिम जो हमारे नज्मो जब्त और तंजीम का मुहाफिज है, जिसकी वजह से नज्मो जब्त है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से एक निजाम है। नज्म जब्त में निजाम भी आता है, निजामुल औकात भी आता है, निजाम हस्ती भी आता है। हमें सोचना है कौन है जिसकी वजह से हम मुत्तहिद हैं, हमें किसने सिखाया, हम किसके गुलाम हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। आगे भी है तराम रुकाम सुजद जब तबून फज़्ल मिनल्लाह व रिज़वाना। पूरा पढ़िए। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक बार नाम लिया गया तो कैसे लिया गया। अल्लाह ने फरमाया जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू, जो इनके इर्द गिर्द नजरियाती तौर पे, फिक्री तौर पे, रूहानी तौर पे, कल्बी तौर पे, बातनी तौर पे घूमते रहते हैं। और जाहिरी वो जो उस दौर में थे, जो पास है, जो घर वाले हैं, जो मुहिब्बीन हैं, जो मोमिनीन हैं, जो मोमिनात हैं, जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, शहर वाले हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब सल्लल्लाहु, मैं कसम नहीं उठाता इस शहर मक्का की कि तू ख़याम नाज फरमाता है इस शहर में, इसलिए कसम उठाता हूँ। रब कसमें उठाता है इस शहर की। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस काज के लिए हिजरत फरमाते हैं उस शहर को छोड़कर, और मदीना वालों ने, अंसार ने वो कुर्बानियां दी कि उनके लिए उनमें रह गए। जिस मदीने ने कुर्बानियां दी, वहां आराम फरमा हमेशा के लिए। कितनी बड़ी सआदत। सितम जरीफी देखिए, सितम जरीफी देखिए हालात की आज। हम वल्लजीना माओ अशिद्दाओ अलल कुफार रुहमाओ बैनहुम, कहीं हम ईमान के उलट तो नहीं चले गए। कहीं फेथ का लफ्ज इसलिए तो गुम नहीं किया था कि हमारा हाल गवाही दे रहा था कि हम दुश्मन के लिए तो तारने वाला बन जाते। अल्लाह फरमाते हैं अशिद्दाओ अलल कुफार, और हमें नजर आता है आईना, बनिए ना। किसने मना किया, किसने रोका? मोहम्मद अली जिन्ना तो अपना फर्ज निभा के चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी है नौजवानों। कल जिन्ना ने कहा था, मैं हवाले कर रहा हूं, अब जिन नौजवानों के हवाले किए तो वो बड़े नहीं हुए क्या? वो बच्चे जवान नहीं हुए क्या? कहा जिन्ना के जवान जो इस धरती के लिए कुर्बानी दे सके, जो इसका दिफा कर सके, जो सिर्फ जुगराफियाई नहीं नजरियाती सरहदों के भी मुहाफिज होके पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बने, वहदत मिल्लत इस्लामिया के अलमबरदार बने। ये सारा खिता जो काशगर से लेके नील की बात हो रही है और मक्का से लेके यहां तक, सारा जोग्राफियाई तौर पे एक मुस्लिम कॉमनवेल्थ बन सकता था। मगर वो तो कहते हैं, जो गैर बैठे हैं, कहते हैं हमारा काम था इनको ग्रिप में लेना, हुक्मरान हमने अपने हाथ में ले लिए, कहां से बात करेंगे आजादी की। लेकिन याद रखिए, मैं आज के प्रोग्राम में ईमान इत्तेहाद तंजीम में से एक पहले नुक्ते की मिसाल देना चाहता हूं। बखुदा हम असहाबे काफ, काफ ही वो सूरा है जो दज्जल और दज्जाल से बचाती है। आज की तारीख, आज के दिन, आज की घड़ी और इस यौम पाकिस्तान के मौके पे जिना के इस विजन को लेके, मोहम्मद अली जिना और फातिमा के इस विजन को लेकर, अलामा मोहम्मद इकबाल के और तमाम तर अकाबरीन तहरीक पाकिस्तान को जिन्होंने किसी भी सूरत आजादी का नारा लगाया, आजादी के लिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की,
उठी और आप इस सूरह कहफ को पढ़िए। 309 बरस की नींद तारी कर दी गई और उसको वापस कौम में निकाला गया। कौम का निजाम बदल चुका था, तौहीद का निजाम आ चुका था। मैं तमसील की जुबान में, इशारत की जुबान में बात खुल के कर रहा हूं। 309 बरस की ये अंधेरी रात बजाय हमारे ऊपर मुसल्लत हो भी जाए, मेरी मुराद अंग्रेज का इस मुल्क पे तिजारत के नाम पे आके आलमी इस्तेमार का कब्जा करना था। आज भी हमारा कोई नूर वहां है। हमें हमें अपने असासे वापस लेने होंगे। कम से कम दरखास्त तो दे सकते हैं। अगर हाथ से नहीं रोक सकते किसी बुराई को, मैं हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूं, तमाम हमारे वाबस्तगान इस पे तवज्जो दे कि ईमान का कम तर दर्जा जो होता है वो दिल से भी बुरा न चाहना। इसके बाद तो हुजूर ने फरमाया राई के दाने के बराबर ईमान नहीं है। पहला क्या, हाथ से बुराई को देखो तो रोको। लेट्स सी अवरसेल्व्स, लेट्स सी अवरसेल्व्स। अपने आप को देखिए, अपना जायजा लीजिए। इस यौम पाकिस्तान पे 23 मार्च की आमद के मौके पर जायजा लीजिए, हमारा जाती किरदार क्या है, हमारा कौमी किरदार क्या है, और रह गया बैनुल अक़वामी किरदार। तीसरा दायरा मुकम्मल हो जाता है। तंजीम नहीं होगी, इत्तेहाद नहीं होगा। मैं रिवर्स पड़ताल कर रहा हूं। तंजीम नहीं होगी, इत्तेहाद नहीं होगा, मुत्तहिद नहीं होंगे, हवा उखड़ जाएगी और फिर ईमान गारत हो जाएगा। अगर दजल से बचना है, ठीक है, हम आजमाइशों में, दजल में, फरेब में शिकार है। अल्लाह करीम ने हमें मौका तो दिया है। मैं दोबारा वो, आजकल तो रंगों की बात तो आप जानते ही हैं, वो हिंदुस्तान में पूरा शोर मचा हुआ था उनके मजहबी तबकों ने। वो पाकिस्तान के वो मुमताज मुफ्ती रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जी मैं हम आपके हाथ से आप पानी नहीं पी सकते, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जिना को कहा था तो क्या पाकिस्तान क्यों बना रहे, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात है। तो जिना साहब ने बड़े प्यार से स्टूडेंट को कहा कि ऐसा करो बेटा, मेरे लिए पानी का गिलास ले आओ। वो दौड़ के गया, लेके आया, और जिना साहब ने पी के कहा बाकी तुम पी लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुसलमान बच्चे को बुलाया, वो उसने तो शुक्र किया कायदे आज़म का, खुर्दा के रहमत वाला बुजुर्ग का, बाबे की कोई हमें खाने को चीज मिल गई, पीने को मिल गई, छूने को मिल गई। और खुद जिन्ना ने फरमा दिया। इशारों पे तड़पते हैं लोग। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे एक रूहानी बात है। उस वक्त जिन्ना ने फरमाया था, ये है वो फर्क जो हमें अलग कौमें बनाता है। दो कौमें, दो कौमी नजरिया। जिना की सारी बातें, हत्ता के ऊपर चले जाएं, इकबाल से भी पहले, जिना से भी पहले, मोहम्मद अली जौहर से भी पहले, मोहम्मद अली शौकत से भी पहले, मोहम्मद शौकत अली बरदरान से भी पहले, तमाम तहरीकों से पहले, माल्टा के असीरों से पहले, उलमा की कैद और बंद से पहले, मौलाना हजरत मोहानी की रोज़न जिंदा से दुनिया देखने को, उससे भी पहले, 1857 के जिहाद से भी पहले, सर सैयद अहमद खान की भी बात कर ले। सब के सब ने जो कर सकते थे इस धरती के लिए किया, वो सब ये जानते हैं। हत्ता के औरंगजेब आलमगीर के दौर में, हत्ता के उससे पहले मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह, उस दौर में किस बात पे मुजद्दद उठे थे, दीन इलाही के खिलाफ क्या नारा था मुजद्दद का। उससे पहले हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम जो मर्जी दुआएं दे सकते हैं, हर एक के लिए दी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। हम नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज, क्या सलाम अलैना पढ़ते हैं तो दूसरे पे सलाम भी पढ़ना चाहिए। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन हम हर नमाज की बैठक में पढ़ते हैं। ये तशहद और ओदा होता ही नहीं है हमारा। हमारी नमाज तकबीर पजीर नहीं होती, दोनों रकातों का सेट, जब तक ये ना पढ़ें। और उसके बाद फिर दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ताबईन व तबा ताबईन बिइहसान इला यौमिद्दीन। ये जिना का विजन लेके, ये नस्बुल ऐन लेके, दो कौमी नजरिया लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे तमाम असातिज़ा का जो हमसे वादा है वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी लतीफ बात तलबा को बताता चलूं। जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो देखें, हर एक के अपने जज्बात होते हैं, वतन के लिए, कायदीन के लिए। लेकिन मैट्रिक के फौरन बाद उस नौजवानी में, टीन एजेस में शऊर नहीं होता। तो एक रात
बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, ये जिंदगी के मेरे पहले बड़े ख्वाबों में से, जिसमें अब मैं बस ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना तक, बाबे तक रहते हैं, उससे ऊपर की अभी बात नहीं करते। तो बहरहाल वो दिन ऐसे थे, मियां मीर रहमतुल्लाह की कोई मैं पढ़ रहा था चीजें, तो बहरहाल बाबा कौम ने ख्वाब में कोई फाइल, कहते ये लोग, ये मैं 2012-13 के जमाने में जब पीटीवी कराची सेंटर से, मतलब स्पोर्ट्स के अलावा हर पीटीवी के चैनल पे मैंने बात की, 100 एयर आवर थे, और दो प्रोग्राम वो थानवी साहब की, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, नवर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह ताला उन पे करम करे, सलामतियां भेजे, रहमतें भेजे, उनके चेहरे पे करम करे। दीगर तमाम बुजुर्गान दीन जो फौत हो गए हैं, जो हमारे वाबस्ता आपके मेरे आबा बुजुर्ग जितने फौत हो गए हैं, जो तलबा, जो असातिज़ा, जो मुर्शदान ग्रामी कदर, जो भी जानने सुनने वाले कुल आलम के मुस्लिम और मुस्लिमात, मुस्लिमीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह वो ख्वाब में फाइल देते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए मुश्किल है। वो बात ऐसी कोई करते हैं तो मैं, मतलब बहुत आजिजी से, बहुत कि ये मुझे ना मिले तो वो अपने एडीसी के जरिए, तो जब एडीसी के पास जाती, मैं कहा भागने का टाइम है, बाबा जी के हाथ के सामने, इनके कॉल के सामने तो नहीं भागा जा सकता, लेकिन मुंह पे बात करने से, अब्बा जी के, बाबा जी रूहानी बुजुर्ग के साथ मुंह पे बात करने के बजाय, मैं वो तारे चढ़ता हूँ ऊपर, बाड़े लगी होती जिना के इर्द गिर्द, पैनियों के गिर्द, बहुत लंबी, वो जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं गोल, जैसे कश्मीर की बाउंड्री पे हैं, तो मैं चढ़ता हूँ ख्वाब के अंदर, बेदारी की बात नहीं करता, मुबशरात अच्छी होती हैं, कभी कभी जिंदगी बदल देती। बहरल वो एडीसी कहता है पास आके, लेकिन बस मैं वो वाकई बात नहीं करता। तो अब वो जब 2012-13 का जमाना था, वो लाइव पे भी, कायदे आजम डे पे भी, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं, आज जैसे मैंने कहा मैं अभी उसी तक रहूंगा कि हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है, मौजूदा हालात पे बात करता तो जाहिर है फिर ट्रांसमिशन ऑफ हो जाती है। तो मैंने वो कराची में आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के प्रोफेसर अरशद सलीम साहब थे, तो मेरे दुआ सलाम होगी वहीं पे स्टूडियोज में, तो प्रोग्राम में फिर वो घर ले गए, फिर उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहा कि अरशद सलीम तुम्हारा मेजबान बनना पसंद करेगा, उन्होंने स्पेशली वो उस प्रोग्राम में मेजबान बने। मगर 2 घंटे का पीटीवी नेशनल से जो ब्रॉडकास्ट थी 10 से 12, वो 11 बज के कुछ मिनट पे इस्लामाबाद से, अल्लाह ताला खुश रखे, सब पे भारी हैं हमारे तो साहब, तो कोई उदाहरण बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे लोग नाराज होते हैं, तो हम वो बातें नहीं कर रहे। मैंने क्या बात की थी इब्तदा में, हम उस दौर की दी गई जिम्मेदारी को इस दौर में अपनी जाती जिम्मेदारी इनफरादी, कौमी कौमी रहनुमाओं से पूछा जाएगा, इनको कब्र में पूछा जाएगा, मियाँ बता क्या करके आया था, सब सामने। मेरी वालदा मोहतरमा ने आखिरी जिंदगी का जाम में एक पोस्ट लगाई थी, नजमुन निसा रहमतुल्लाह ताला, जौजा इकबार रहमतुल्लाह, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि दुनिया में तो तुम मकारियां करते हो, मर कर कब्र में अल्लाह के सामने क्या मकारियां करोगे वो तो सब जानता है। दुनिया वालों के आगे यदि तुम मकारियां चालाकियां कर सकते हो, क्लेवर हो सकते हो, अल्लाह के सामने ये नहीं चलेगा, अल्लाह जानता है। तुम्हें बार बार हुक्मरानियां अता करता है, तुम्हें ये कितनी नेमतें हैं, फबे आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है हजरत इंसान और है हजरत हुक्मरान और है हजरत साहिब इख्तियार। परवरदिगार ने जो मुल्क, वतन, दीन की जिम्मेदारियां दी, वजूद का भी पूछा जाएगा, धरती का भी पूछा जाएगा, लेकिन इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का ज्यादा पूछा जाएगा, और यह माफ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया, पूछा जाएगा और माफ नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की निस्बत से कुछ भी हुआ तो। और पाकिस्तान के बाद उम्मत मुस्लिमा मिल्लत इस्लामिया एक हो, मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए जो तुम्हें इकबाल ने विजन दिया था, क्या ये इकबाल का पाकिस्तान बनाया कि नहीं बनाया? कब्र की अंधेरी रातों में पूछा जाएगा तुमसे,
हमसे सबसे यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन की तरतीबें बेशक बदले, फेथ का नाम कागजों से बेशक गायब करें। फेथ तो तुम्हारे दिलों में होता है, फेथ तो तुम्हारी रूह निकलेगी तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम मुसलमान मरे कि नहीं मरे। और अगर मुसलमान न मरे तो बर्बाद हो गया दुनिया, और बर्बाद हो गया जहां, और बर्बाद हो गया सब कुछ। और ये पाकिस्तान, इसको बचाना है, इस पाकिस्तान को बचाना है, उम्मत मुस्लिमा को बचाना है। इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है, कोई जाय पनाह नहीं है, और साया रहमत में है पाकिस्तान। आप देखिएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो बातें फिर हमको नास्ट्राडामस नहीं है। बहरहाल जो होने वाला है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और इस्लाम के लिए, वो सूफी बरकत अली साहब द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी बातें बुजुर्गान दीन की मिल जाएंगी। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, जो होने जा रहा है हम चश्मे तस्वर में भी नहीं सोच सकते। जो खजाने ऊपर, जो खजाने दाएं बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे अल्लाह ताला की जानिब से आ रहे हैं। आजमाइशों के बाद, इब्तलाओं के बाद, तंगियों के बाद, उसरतों के बाद युसरतें आएंगी, उसर के बाद युसर आएगा, ये अल्लाह का वादा है। फ़इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरा। सूरा कौन सा है जरा देखिए, मैं बार बार अपने गुफ्तगू में इस पे जोर देता हूँ। अलम नशरह लका सदरक, इस पाकिस्तान का इस सूरत से कोई ताल्लुक है? और फातिहा, अलखम, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा, तुम शहरों में केबलें देखो, इस वतन का गरीब तबका जो देहातों में बसता है। मैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की जिंदगी में एक ही दफा चेयर में बैठ के मैंने बात की थी, जो 2-4 मिनट, 2010 की बात है। तो मैंने यही कहा था, वो पाकिस्तान नहीं है जो टीवी स्टेशनों पे प्रोपेगेंडों में नजर आता है। पाकिस्तान तो वो है, यहाँ से निकले मियाँ वाली के रास्ते, यहाँ से निकले लाहौर के रास्ते, यहाँ से निकले गांव के रास्ते, यहाँ से निकले झंग के रास्ते, यहाँ से निकले मुल्तान के रास्ते, और कराची तक चले जाएं, गवादर तक चले जाएं। वो धरती पे गरीब किसान अपना सब अनाज अल्लाह के फजल से खुद उगाता है। हमें किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मोहताजी की जरूरत अवाम को नहीं है। अवाम ने अपना आटा, अपनी दालें, अपना गंदम, अपना सब कुछ अनाज खुद उगाना है अल्लाह के फजल के भरोसे पे, और उन पे रहमत का मी बरसता है। हमारी बदमालियों का भी जब पानी जाता है तो वो बेचारे डूबते हैं, वो पांव पे फिर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। इस धरती का गरीब शुरू से आज तक हर चीज के लिए कुर्बानी दी, और मैं यकीन रखता हूं कि हमारे IBL के दोस्त इसको फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, आज का जो गुफ्तगू का कोई महवर है, उसको अमर कायद, फरमान कायद और सरकारी हुक्मनामा समझे मोहम्मद अली जिन्ना का। उसको इसी तरीके से छापा जाए कि ये सिर्फ एक नस्बलैन की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जो 51 बरस तक छुपाई भी गई। मगर पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान वैसी किताबों, पुरानी किताबों की तरह नहीं था कि गुम हो गया तो गुम हो गया। अल्लाह ताला ने सामने लाया और वो चीज हमारे सामने आई। और आप देख लीजिए हमारे असाकिर के अंदर ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम सफर करते हैं, बोर्डों पे लिखा होता है अल्लाह का नाम, अल्लाह के नबी का नाम, और फिर जब शहीद होता है, बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, तो निशान हैदर मिलता है। तो हमें कोई मायूसी की बात नहीं है। कौमों की जिंदगी में 309 बरस बाद असहाबे काफ को जिंदा उठा के अल्लाह ताला नींद से, जैसे कुरान में नींद को भी मौत की मानिंद कहा, फिर कुछ को रूहें लौटा दी जाती, उनकी रूहों को लौटाया गया, कौम की तरफ ईमान का निजाम देखा अपनी आंखों से, और फिर अल्लाह की तरफ चले गए। तो जनाब अली, मत समझिए कि 2 सदियों की गुलामी और 1 सदी की ये गुलामी, 3 सदियों की गुलामी, हम मायूस नहीं है। दिल जरूर तोड़ गई है हमारा 2 सदियों की गुलामी, मगर हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जो अल्लामा ने फरमाया था। हम ना उम्मीद नहीं है। आज
इस मौके पे वक्त की मुनासिबत से मैंने कोशिश की है कि बात को इंतहाई इख्तिसार के साथ हम बयान भी कर दें और कुछ बैन सतूर भी छोड़ दें। आप बात को समझ तो गए होंगे। तो बैन सतूर जो बिटवीन द लाइन बात होती है वो बड़ी बात होती है। तो असहाबे कहफ क्यों गए? कभी कभी हिकमत अमली के तहत आपको स्ट्रेटजी के तहत, ठीक है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। कभी कभी हिकमत के तहत आपको कभी इधर उभरना है, कभी उधर उभरना है। तो जहां आपको मौका दे अल्लाह ताला। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, टीवी और रेडियो में आप अक्सर बड़े दिन आते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की आवाज सुनाते हैं हमें। हमारी रूह बेदार क्यों नहीं होती? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का ये पैगाम जब हमारे कानों में पड़ता है, ये आवाज पड़ती है, तो मसीहा की आवाज होती है। हमारे मुर्दा दिलों में दोबारा से जिंदगी आती है। आखिर में मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं कि वी हैव टू सर्व द नेशन। करारदाद पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान, यौम अज़्म इस्तक़लाल, क्या कर रहे हैं हम? फेलियर इज वर्ड अननोन टू मी, ये किसने कहा था? फेलियर इज अ वर्ड, फेलियर इज वर्ड अननोन टू मी, ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने फरमाया था। तो इकबाल के पाकिस्तान की जो इकबाल के ख्वाब की तामीर है, उस तामीर की आजादी की तकमील करना है हमें। उस आजादी की तकमील के लिए, उस ख्वाब की ताबीर की तकमील के लिए, वो ताबीर को मुकम्मल करने के लिए सोचो इकबाल बनकर, अमल करो जिना बनकर। जिना ना होता तो मुल्क ना होता, मुल्क ना बनता। जिना ना होता तो मुल्क ना बनता, पाकिस्तान ना बनता। इस पे आप खुद सोच लीजिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं आपकी तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना पर ही रखूंगा फोकस। अगर हम इस अजीम ममलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों, बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी, मरकूज करनी पड़ेगी। गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी। खुतबा सदारत था ये दस्तूर साज असम्बली का 1947 ईस्वी में। हम अपनी जिम्मेदारियां देखें ना, हमने वादा किया था हम ममलकत को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाने के लिए पूरी तवज्जो बिलखुसूस गरीब तबकों पर, उनकी फलाह बहबूद पर हम मरकूज करनी पड़ेगी। जिन्ना ने फरमाया था, देखे ना हम कितने फरमा बरदार बच्चे हैं, हम कितने फरमा बरदार बच्चे हैं। हम जिम्मेदारियों को कैसा समझते हैं, हम पूरी जिम्मेदारियां कैसी निभाते हैं। और जुबान हाल से जिना जब पुकारते, बच्चों इंतजार करना छोड़ दो अब किसी कायदे आजम का। अब तुम बड़े हो गए हो, ये जिम्मेदारी तुम्ही को निभानी है। उठो ना, काम करो ना, साफ करो ना अपने घर में बिखरी हुई गंदगियों को। साफ करो ना मुल्क को हर गंदगी से। और जिन्ना ने फरमाया था, उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी मेरे हमबत्तों के लिए यही मेरा पैगाम है, यही है मेरा पयाम। उम्मीद, हिम्मत, खुद एतमादी और और our duty to the state comes first. Our duty to the our province comes later. Our duty to our district, to our town, our duty to our village, our duty to ourselves comes next. Our duty to the state comes first. और फिर देखिए, with faith, unity, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile. There is nothing worthwhile that you cannot achieve. That you cannot achieve.
फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन और सेल्फलेस डिवोशन के साथ अपने फर्ज की जिम्मेदारी के लिए जो फर्ज अपना नहीं निभाता वो हक की बात करता है। आप राइट्स राइट्स राइट्स, हमें तो राइट्स दो, तो दिन मनाए जा रहे, कभी ड्यूटी देने का दिन भी मनाया, कभी ड्यूटी पूरी करने का दिन मनाया। आज हमारे दोस्त इस फोरम पे हम अपनी ड्यूटी मनाने का दिन 23 मार्च यौम एहतसाब समझते हैं अपना, और हम कहते हैं ड्यूटी पूरी करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपना काम करो, हिम्मत ना हारना। मैं खास तौर पे आखिर में जनाब वहीद शरीफ साहब IBL के सरबराह, गुलाम रसूल जान साहब मेरे होस्ट, कासम सुलहरी भाई इनके दोस्त, मैं इसको बहुत बड़ा रहमत का वसीला समझता हूँ अहबाब को। और पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ईमानिया, तंजीम एहसानिया, तंजीम इस्लामिया, तंजीम अल पाकिस्तानिया, इसको मैं असलाफ अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा की रोशनी में पढ़ने का अपने दोस्तों से, अहबाब से तकाजा करता हूँ। तन्हाई में ज़रबे कलीम एक तो पढ़िएगा, इकबाल ने फरमाया था, समझ आएगी कि इकबाल ने जिना को कैसे बनाया। ये अगले प्रोग्राम में हम इकबाल जिना रिलेशन पे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कैसे अवाम का समुंदर बहरे बेकरार कायदे आजम के साथ जोड़ दिया, किस तरह रूहानी तौर पे ये मामलात होते हैं। इस कौनो मकाम में सारे निजाम हमारी चालाकियों के नहीं चलते। इस कौनो मकाम में, इस दुनिया में, इस धरती पे वो मुसब्बिबुल असबाब है। अब देखेंगे कि कैसे दिन बदलते हैं, किस तरह रात रोशन दिन में बदलती है। आखिर में मैं अपने नौजवानों को मुखातिब होते हुए थोड़ा सा एक जो अलामा फरमाते हैं ना, वॉइस के अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं नौजवानों को कहता हूं, जब रात तारीख हो है जवानों, जब समुंदर की बेपनाह लहरें मद्दो जजर में तुंदो तेज लहरें आपके सामने हो, जब रात तारीख हो जाए, जब खजा मंजर हो जाए चमन, जब पत्ते जर्द होके गिर जाए, जब आपको खजा मंजर चमन नजर आए, खजा रसीदा चमन नजर आए, जब आपको तारीकी रात की नजर आए, जब आपको तारीक रात में गुप्त अंधेरों में अपने आप को पाए, तो बखुदा फितरत के मकासद की निगहबानी के लिए मर्द कोहस्तानी बन के सोचना, बंदा सहराई बन के सोचना। जब बंदा सहराई इकबाल कहते हैं और मर्द कोहस्तानी कहते हैं, तो गारे हिरा के पहाड़ों पे चढ़ और अपनी जात की गारे हिरा में उतर के सोच, सुबह तुलू होने वाली है, तारीखियां खत्म होने वाली हैं, तारीखियों के बादल छटने वाले हैं, खजा सबूत है बहार का। हम इस एंगल से देखते हैं। यहाँ रूमी की, मौलाए रूम की जो बात होती है, यहाँ जो शेख अकबर इब्ने अरबी रहमुल्लाह की बात होती है, यहाँ जिस गजाली रहमुल्लाह की बात होती है, यहाँ जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमुल्लाह की बात होती है, या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा सोहरवर्द की बात होती है, जिस तरह शेख सरहिंद की बात होती है, यहाँ बाउद्दीन नक्शबंद की बात होती है, यहाँ जुनैद बगदादी की बात होती है, यहाँ हसन बसरी की बात होती है, यहाँ इमाम मूसा काजिम की बात होती है, यहाँ इमाम जाफर सादिक की बात होती है, यहाँ जैनुल आबिदीन की बात होती है, यहाँ मौला कुल असदुल्लाह उल गालिब अली उल मुर्तजा की बात होती है, यहाँ हसनैन करीमैन की बात होती है, यहाँ हजरत उस्मान गनी की बात होती है, यहाँ पे खालिद बिन वलीद की बात होती है, यहाँ पे हमारे तमाम उबैदुल्लाह बिन जराह की बात होती है, यहाँ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात होती है, यहाँ अदल फारूकी की बात होती है, यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत की बात होती है, यहाँ पे फारूकियत और अदालत की बात होती है, यहाँ गिना और सखावत की बात होती है, यहाँ जुर्रत और शुजाअत की बात होती है। ये सारी निस्बतें जमा कर दें, मिट जाती है हर निस्बत कदमैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दहलीज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहाँ पे जुनैदो बाजदीद अदब से करते खड़े हैं खामोश। बारगाह रिसालत महब में अल्लाह ने फरमाया आवाजें ऊंची मत करना, वहां पे जाके हम आवाजें इस तरह नहीं कर सकते कि तुम्हें खबर ही ना हो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाए। सबसे बड़ी दौलत है जिसकी धमकी सबसे बड़ी है। सोचिएगा ईमान क्या चीज है। यूनिटी
और डिसिप्लिन ईमान के साथ है। दिल का देखें है तो फिर पंपिंग है, दिल है फिर इसकी एक तरतीब है धड़कने का। दिल धड़कने का सबब याद आया, ये तेरी याद थी अब याद आया। अरे मेरे मौला, ये कौम रहम मांगती है, करम मांगती है। मेरे मौला करम कर दे इस धरती पर मुल्क मिल्लत के इन जवानों को। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम की तस्वीर बन जाए। मेरे मौला करम कर दे, हमारी फरियाद को सुन। मेरे मौला मजलूमों पे करम कर। यहाँ पे करोड़ों लोग देहातों में बसने वाले मजलूम है, जो दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जिनको रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिनको इफ्तारी में खजूर नहीं मिलेगी। मेरे मौला उनके हाल पे रहम कर और ईमान ता तंजीम उनके लिए ऐसे हुक्मरान अता कर या अल्लाह, जो हमारे हाल पे रहम करें, 20 करोड़ गरीबों पे रहम करें, इनके खाने पीने का सोचें, इनको साफ पानी दें, इनको पहनने को कपड़े दें, जो नहीं पहनने के काबिल। मैं उनके लिए मेरे मौला फरियाद करता हूँ। मैं मेरे मौला हम सबके हाल पे रहम कर, करम कर। हमें सही पाकिस्तानी बना, हमें अपनी ड्यूटी अदा करने वाला बना। हम राइट्स के लिए जो मुजाहरे करते हैं वो ना करें मेरे मौला। हम तेरे हुजूर झुकने वाले बन जाएं, तू हमें हक देने वाला है। मेरे मौला तू खुद हक है। मेरे मौला बदर में तूने, मेरे मौला खंदक में तूने, हुनैन में तूने फतेह अता की। मेरे मौला इस कौम को फिर बदरो हुनैन से गुजार और इन्हें ईमान की हलावतों से आश इनको इनको इनके कुलूब को, इनकी अरवाह को आश्कार कर। मेरे मौला इस धरती के जवानों को मुल्क मिल्लत के लिए सूदमंद बना। मेरे मौला हम नौजवानों को जिला की दी हुई जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमा। और मेरे मौला हम तो इसे दुनिया का धन नहीं मांगते मेरे मौला, दुनिया और आखिरत की हर भलाई मांगते। रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वकिना अज़ाबन्नार। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।